आइए समझते हैं व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। व्हाट इज वेक्टर, पहले देखते हैं वेक्टर क्या है। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका एक मैग्नीट्यूड भी हो और इसका एक डायरेक्शन भी हो। जिस क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होती है, और जिसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर्स को ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, डिवाइड करने के, मल्टीप्लाई करने के अलग तरीके, अलग रूल्स होते हैं, और वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के अलग रूल्स होते हैं। तो स्केलर्स का हमें ऑलरेडी पता है 2 + 2 4 होते हैं। इस तरीके से हम वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं वो समझते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपका 2 प्रकार का होता है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपका 2 प्रकार का होता है। पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको, और इसको एक टाइप होता है वेक्टर प्रोडक्ट। जब 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी दे तब ये कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। और जब 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दे तब वो कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट को हम सिंबल जिससे डिनोट करते हैं वो होता है डॉट। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं और स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो हम ए डॉट बी लिखते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो 2 के बीच में हम सिंबल लगाते हैं क्रॉस का, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक और वेक्टर को प्रोड्यूस करे उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वेक्टर प्रोडक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहां पे यूज होगा, इसको हम बाद में देखेंगे। जब अगर आपका टॉर्क का चैप्टर आता है क्लास 11th का, वहां पर ये यूज होता है। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसका यूज कहां होगा। पहले आप इसके बेसिक्स को सीखिए कि कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है वेक्टर प्रोडक्ट का। अगर 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया गया है वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब समझते हैं सबका मतलब क्या है। आपके 2 वेक्टर्स गिवन हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। जो इन 2 वेक्टर्स के प्रोडक्ट से वेक्टर बना, ये उसका मैग्नीट्यूड है। उसकी डायरेक्शन क्या है, एन कैप। अब ये समझते हैं कि वेक्टर्स ए और बी इस तरीके से अगर गिवन है तो जो एन कैप है, इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट से जो वेक्टर बना उसकी डायरेक्शन हम यहां पर कैसे देखेंगे। तो इसके लिए आप 2 लाइनें लिख लीजिए कि जो एन कैप है इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये तो पहली बात है। दूसरी बात आप लिख लीजिए एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जो आपका ए क्रॉस बी करके वेक्टर आएगा, पहली बात तो वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात, n इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन में ए और बी होंगे n कैप उसके परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों बातें वैसे तो सेम ही हैं, पर लिखने का अलग अलग तरीका है। तो एक बार ये पहले समझते हैं कि
क्या दो वेक्टर्स के थ्रू पास होने वाला प्लेन यूनिक प्लेन होगा? इसको समझने के लिए आप क्या करें, पहले आप मानिए कि आपकी एक लाइन है या एक वेक्टर है, इसके थ्रू कितने प्लेन पास होते हैं? इनफाइनाइट। देखिए एक प्लेन ये पास हो जाएगा, एक प्लेन ये पास हो जाएगा, एक प्लेन ऐसे पास हो जाएगा। तो अगर आपको एक ही वेक्टर गिवन है या एक ही लाइन गिवन है तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विच विल पास थ्रू दिस लाइन। अब देखते हैं यदि दो वेक्टर आपको दे दिए जाएं तब क्या होगा। अगर आपको दो वेक्टर इस प्रकार से दे दिए जाएं तो आपको बताना है क्या इसके इन दोनों के थ्रू पास होने वाला प्लेन यूनिक होगा? डेफिनेटली यूनिक होगा। आप सिर्फ ये प्लेन है जिस प्लेन में दोनों होते हैं, एक मिनट, जो दो वेक्टर्स के थ्रू ये प्लेन है, ये प्लेन यूनिक होगा। आप इसके अलावा कोई और प्लेन इसके थ्रू पास करके दिखा दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब दो वेक्टर्स के थ्रू पास होने वाला प्लेन एक यूनिक प्लेन होता है। अगर यूनिक प्लेन है, इन दोनों के थ्रू पास होने वाला प्लेन कौन सा होगा? बोर्ड का प्लेन। और जो एन कैप है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा होता है? इस प्रकार से। ये आपका प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो इस डायरेक्शन में या तो ये हो सकता है या अंदर की तरफ हो सकता है। यहां पर आप ये देखिए, अगर ये वेक्टर ऐसे हुआ तो इट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी ऑल्सो। तो ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। क्लियर है? तो आपको ए क्रॉस बी का ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड एन कैप इज वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन एन कैप है। और एन कैप की डायरेक्शन बनाने के लिए आप इन दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, किस डायरेक्शन। यहां पे देखो हमने क्या कहा कि ए और बी के थ्रू जो प्लेन जा रहा है उसके परपेंडिकुलर होगी एन की डायरेक्शन। तो अंदर की साइड, बाहर की साइड भी हो सकती है और बोर्ड के अंदर की साइड भी हो सकती है। अभी भी हमें इन दो डायरेक्शंस में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है? राइट हैंड स्क्रू रूल होता है आपका, अगर आप मान लीजिए ये आपका कोई ढक्कन है, आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप टिफिन बॉक्स खोल रहे हैं और आप ये भूल गए कि वो घुमाना किस साइड है, या फिर एक पानी की टूटी आप घुमाना भूल गए कि इस साइड घुमाने से खुलती है या इस साइड घुमाने से खुलती है। तो आप क्या करेंगे? आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइट हैंड। आपको राइट हैंड लेना है। अगर ये आपका टिफिन आपको खोलना है तो आपको ये पता है कि आपका टिफिन का जो ऊपर का ढक्कन है वो ऊपर की साइड निकलेगा तभी तो खुलेगा। ठीक है, ये पता है आपको कि ऊपर की साइड खुलना है। तो आप राइट हैंड को क्या करोगे? उस टिफिन बॉक्स के अराउंड उसकी अपनी उंगलियां इस तरीके से कर्ल करोगे कि आपका अंगूठा ऊपर आ जाए। अंगूठे की डायरेक्शन आपको उस ढक्कन की डायरेक्शन बताएगी। तो यहां पर देखो, अगर मुझे टिफिन खोलना है तो मैं ऐसे खोलूंगा तभी मेरा ऊपर अंगूठा आएगा। और अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे रोटेट करने के लिए करूंगा तो वो टिफिन का ढक्कन बंद होगा। ये आपका कहलाता है राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको यहां पर कैसे यूज करेंगे? यहां पर देखिए, जब भी आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको नोटिस करना है कि आपका पहले कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है। जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है आप क्या करेंगे? उस पर पहले अपनी हथेली रखेंगे। और हथेली किस प्रकार से रखेंगे? पहले आप अपनी हथेली के इस पोर्शन पर एक वेक्टर बना लीजिए। एक मिनट वेट कीजिए।
आप ये देखिए, आपको ये वेक्टर दिखाई दे रहा है। इस वेक्टर में मैंने क्या किया है, ये जो हथेली पे वेक्टर लिखा है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे इसकी टेल है और ऊपर इसकी टिप है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राइट हैंड यूज करना है और जो वेक्टर पहले लिखा है उसको यहां ड्रॉ कर लेना आपकी हथेली पे। क्लियर इतना? तो आप यदि जो वेक्टर आपका पहले लिखा है यहां पर वेक्टर बना लीजिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो जो वेक्टर आपने यहां बनाया है उसको ए से मैच कराइए, ये ए से मैच हो गया। टिप पे टिप आ गई और टेल पे टेल आ गई। अब जो दूसरा वेक्टर है उसकी तरफ अपनी हथेलियों को घुमाइए, उंगलियों को घुमाइए। अगर हथेली को घुमाएंगे या उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में आएगा इट विल बी डायरेक्शन ऑफ एन कैप, वो आपके ए क्रॉस बी के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जब आपको ए क्रॉस बी के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन देखनी है तो आप क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कि कौन सा वेक्टर पहले लिखा हुआ है। ठीक है, उसको अपने राइट हैंड पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। राइट हैंड पे ड्रॉ कर लिया और ऊपर उसकी टिप है, नीचे उसकी टेल है। अब ए वेक्टर को ए के साथ अलाइन कीजिए और जो बचा हुआ वेक्टर है उसकी तरफ अपनी उंगलियों को घुमाइए तो अंगूठे की जो डायरेक्शन आएगी इट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना होता तो मैं क्या करता, अपनी हथेली पर कौन सा वेक्टर बनाऊंगा, बी वेक्टर बनाऊंगा और उसकी टिप को बी की टिप से टिप से और टेल को टेल से मिलाऊंगा। आप मान लीजिए मैंने ये ऐसे मिला दिया, ऊपर आपकी टिप है नीचे टेल है। अब मुझे ये हाथ घुमाना किस साइड है, जो दूसरा वेक्टर बच गया, तो मैं पीछे घुमा नहीं सकता ऐसे, तो क्या करना पड़ेगा। अब आपको जो वेक्टर ये बी है, आप ऐसा मानिए मेरा हाथ बोर्ड के अंदर चला गया और अब मैंने बी को ऐसे मैच किया है। आप बी पर आपने हाथ पर जो एंगल ड्रॉ किया है उसको बी पर ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए बी को मैंने बोर्ड से बाहर यहां निकाल लिया तो ये इसकी टेल है नीचे वाली, या ये टेल है, ये टेल है, टिप है। तो आप देखिए इसको मैंने जब ऐसे रखा तो मैं इसको ए की तरफ घुमा नहीं सकता, लेकिन जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो आप उसको ए की तरफ घुमा सकते हैं, तो अंगूठा आपका पीछे की तरफ जाएगा। तो बी क्रॉस ए का जो वेक्टर आएगा इट विल बी इनवर्ट्स द बोर्ड। तो आपको ध्यान यहां पे ये रखना है कि आप बी पर कैसे हाथ रखेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे। अब ये आपका बी है, ए की तरफ घुमाएंगे, अंगूठा जिस साइड आया इट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बीएससी तक ये डायरेक्शन देखनी नहीं आती है। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमने डायरेक्शन देख ली, उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ पहली प्रॉपर्टी है इट इज नॉट कम्यूटेटिव। यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं होता। जो हमने अभी जस्ट देखा, ए क्रॉस बी के कारण हमारा वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा था और बी क्रॉस ए के कारण अंदर की तरफ जा रहा था। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि पहला वेक्टर कौन सा लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। इन फैक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। जो वेक्टर बी क्रॉस ए से निकलेगा वो ए क्रॉस बी से निकलने वाले के अपोजिट होगा। हमने देखा भी कि ये देखिए ये ए था, ये बी है, तो ए क्रॉस बी से वेक्टर ये आया और बी क्रॉस वेक्टर ए से वेक्टर ये आया।
तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ये माइनस साइन से रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, अगर ऐसा कुछ दिया हो A क्रॉस B प्लस C, तो ये आपका इसके साथ क्या होता है, इसके साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है और उसके साथ भी आता है। इट इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है और कम्यूटेटिव नहीं है। अब देखते हैं I, J और K के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट के क्या रिलेशंस होते हैं। I डॉट J क्या बनेगा, I डॉट J को देखने के लिए आप क्या करोगे, ये मान लीजिए I कैप है x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है। जब आप क्या करेंगे, डॉट नहीं, यहां पे क्रॉस आएगा, हम I क्रॉस K को देख रहे हैं। जब आप I क्रॉस K को देखोगे तो आप क्या करोगे, पहले वेक्टर कौन सा लिखा है I कौन सा हमारा, ये I के ऊपर हथेली रखेंगे, मतलब I कैप को मैं हथेली पे बना लिया राइट हैंड में, ये I कैप है, I के ऊपर रखूंगा, J की तरफ घुमाऊंगा, डायरेक्शन की साइड K की तरफ आई है, तो इट विल बी K कैप। J क्रॉस, मैं रैंडमली लिख रहा हूं, J क्रॉस K देखते हैं किस साइड आएगा। J क्रॉस K कैसा था, ये आपके तीन वेक्टर्स हैं I, J और K। ये क्या है, I, J और K। हमें क्या करना है, J क्रॉस K। तो आप J पे हथेली रखिए और K की तरफ घुमाइए, क्या आ गया, I कैप। ये आ गया आपका I कैप। आप बताइए आपका क्या बच गया, J में बनाना ना, J, तो अब J बनाएंगे हम K क्रॉस I कैप की वैल्यू क्या होगी, K क्रॉस I कैप। K कौन सा है, ये, I कौन सा है, ये। K के ऊपर अपनी हथेली रखिए और I की तरफ घुमाइए, अंगूठा किस साइड आएगा, J की साइड, तो आपका ये J हो गया। इसके अलावा अगर आप J क्रॉस I करेंगे तो इट विल गिव माइनस K कैप, बिकॉज A क्रॉस B और B क्रॉस A उल्टे होते हैं। अगर आपको चेक भी करना तो आप कर सकते हैं। आप देखिए J क्रॉस I, J कौन सा है, ये, तो J के ऊपर हाथ रखा, I की तरफ घुमाया, अंगूठा की साइड गया, नेगेटिव ऑफ K की तरफ। तो यहां पर आप तीनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, K क्रॉस J इज माइनस I, या I क्रॉस K इज माइनस J। ये आपकी रिलेशनशिप क्रॉस प्रोडक्ट के आएंगे I, J और K के केस में। अगर आप I क्रॉस I करेंगे तब क्या आएगा, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, 1 इंटू साइन थीटा। साइन दोनों के बीच में क्या होगा, अगर एक ही वेक्टर है I कैप और दूसरा भी उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है, तो साइन 0 हो गया, ये हो गया 0। तो I क्रॉस I इज 0, I क्रॉस J क्रॉस J इज 0 और आपका ये हो गया K क्रॉस K इज ऑल्सो 0। इस तरीके से ये सारे रिलेशनशिप आपके I, J, K के वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है। अगर आपका A और B वेक्टर इस फॉर्म में गिवन हो, A इक्वल टू AX I कैप, सॉरी दिस इज AY
जे कैप एंड ए जेड के कैप. वेक्टर बी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप. अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है. तो अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊं ए बी साइन थीटा एन कैप तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि पहली बात तो ए और बी की लोकेशन क्या है उसको इमेजिन करना 3D में कि ए कहां होगा. अगर ऐसा लिखा है तो उसके ऊपर हथेली रखना, दूसरे की तरफ दूसरा किस साइड है, तो सब बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना. आप डायरेक्शन निकालने में बहुत मुश्किल होगी आपको. यहां पे हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप. अब यहां पे हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जो पहला वेक्टर है आपका, इसका वेक्टर प्रोडक्ट इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ होगा. तो आपका ए एक्स और बी वाई, इनका मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स बी एक्स, सॉरी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, यही बनेगा. ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. डायरेक्शन किससे मिलेगी, इस वेक्टर के क्रॉस को जब इससे क्रॉस करेंगे. क्लियर है? सिमिलरली जब इस वेक्टर को इसके साथ करेंगे तब क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज ए एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज बी वाई, और यहां से क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे. ठीक है भैया. प्लस इसको थर्ड से करेंगे, क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के. सिमिलरली अब इस टर्म को उठा लो आप, इस टर्म को भी लिख डालो आप, ए वाई बी एक्स जे कैप आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप ए वाई बी जेड जे कैप के कैप. थर्ड को उठा लो, बाकी तीन से मल्टीप्लाई कर दो, ए जेड बी एक्स के कैप आई कैप. दूसरा आएगा ए जेड बी वाई के कैप इंटू जे कैप, ए जेड बी जेड के कैप इंटू के कैप. तो तीन नो टर्म्स हमारी बन गई हैं. अब यहां पे ध्यान से देखो, तीन टर्म्स जीरो हो जाएंगी. कौन सी? जब आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का एंगल जीरो है, तो साइन जीरो विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो. जब जे से क्रॉस होगा जीरो, और जब के से क्रॉस होगा तो जीरो. अब यहां पे ध्यान से देखते हैं, आई क्रॉस जे, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और आई क्रॉस जे जब करेंगे तब कैसा होगा, आई कैसे, आपका आई ऐसे था, जे ऐसे, तो इसका के बन जाएगा. तो दिस टर्म विल बी ए एक्स बी वाई, इसको यहीं पर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सिमेट्री रहे, 0 प्लस ए एक्स बी वाई के कैप. यहां पे क्या है, आई क्रॉस के, ये माइनस जे बनेगा. आपको ध्यान खुद से दिमाग लगा के अब सोल्व करना है इसको. मैंने सोल्व कर लिया है, मेरी तरफ से माइनस जे आया, क्योंकि आई क्रॉस के इज माइनस जे. तो आपका ये आ गया माइनस साइन ए एक्स बी वाई जे कैप. इसके आगे चलेंगे, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे क्या था, के, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, उल्टा, माइनस के. तो माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, सेकेंड टर्म जीरो, थर्ड टर्म जे क्रॉस के इज आई,
दिस विल बी आई, तो ए वाई बी जेड आई कैप। थर्ड के क्रॉस आई, यहां पे देखिए के क्रॉस आई क्रॉस के क्या था, माइनस जे था, तो के क्रॉस आई क्या होगा, जे। तो ये हो गया ए जेड बी एक्स जे कैप। यहां पे देखिए के क्रॉस जे है, यहां क्या था जे क्रॉस के, तो ये माइनस आई हो जाएगा, माइनस ए जेड बी वाई और थर्ड टर्म 0। तो इसको सोल्व करके हमने ऐसे लिख लिया, ये ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा। अब यहां पे देखिए आई के टर्म्स कितने हैं, हम ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, तो यहां पे आई का टर्म एक तो यहां है और एक यहां है, तो हम आई के टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। दिस विल बी ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। इसके बाद जे के टर्म्स देखते हैं, जे के टर्म्स एक यहां पे है, प्लस जे कैप, जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी, ए एक्स यहां गड़बड़ हो गई कुछ, ए एक्स और ए एक्स वहां पे एक्स वाई है, एक मिनट में देख लेता हूं। जे के टर्म में ए जेड और बी एक्स, ए एक्स बी जेड, यहां पे एक बार चेक कीजिए आप, बी जेड आएगा, ऊपर जो हमने किया थोड़ा सा गड़बड़ कहीं कर दिया होगा, आप बी जेड आएगा यहां पे, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये आपका जे कैप हो गया। अब देखते हैं के कैप कैसे बनेगा, वेयर इज के, ये रहा एक्स वाई और एक्स वाई, ठीक है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आपका के कैप हो गया। तो हमने इतनी बड़ी इक्वेशन को सोल्व करके ऐसे बना दिया है। अब क्या इसको सोल्व करने का और भी कोई आसान तरीका है? हाँ, इससे भी आसान तरीका है। जब आपको ए क्रॉस बी लिखने को दे दिया जाए तो आप एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें आई जे और के इस टाइप से लिखिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो वेक्टर पहले लिखा है उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट यहां लिख देंगे, तो आपका ए एक्स ए वाई और ए जेड, जो बाद में लिखा है उसके कंपोनेंट एक्स यहां पे, वाई यहां पे और जेड यहां पे। अब देखिए ए क्रॉस बी से जो वेक्टर बन रहा है उसको यदि उसका आपको आई कंपोनेंट निकालना है यदि, तो आप क्या करेंगे, आई के अलोंग इसको क्या नाम है आपका, रो को और कॉलम को क्रॉस कर देंगे और यहां पे लिख लेंगे आई कैप, क्योंकि आप आई का कंपोनेंट निकालने वाले हैं। तो यहां से आप लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी जेड, और फिर माइनस कर देंगे बी वाई ए जेड। आप मैच कीजिए इससे ए वाई बी जेड एंड ए जेड बी वाई, सेम चीज है ये, आप इसको ऊपर आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपका जे कैप देखते हैं। देखिए जे कैप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा लिखता हूं एक बार, ए एक्स बी एक्स आई जे और के। यहां पर जब आप जे का कंपोनेंट लगाएंगे तो आप एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा लीजिए बाहर, और जे का निकाल रहे हो तो आप जे के अलोंग कॉलम और जे के अलोंग रो कैंसिल कर दीजिए, और क्रॉस प्रोडक्ट बचे हुए का, इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे ए एक्स बी जेड,
और वहां पर बी एक्स ए जेड या फिर ए जेड बी एक्स, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आपका इस साइड ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। जे कैप में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आपको याद रखना है। थर्ड है के कैप। जब आप के कैप लिखेंगे तो आप आई जे और के, ए एक्स ए वाई बी वाई। जब के कंपोनेंट लिखेंगे तो आप के अलोंग रो और के अलोंग कॉलम को क्रॉस कर देंगे, यहां से ये मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी वाई, फिर माइनस साइन लगाएंगे और यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी एक्स, या कुछ भी लिख सकते हैं ए वाई बी एक्स। इस तरीके से आपका ए क्रॉस बी की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। तो इसी को लिखने का आसान तरीका है ये। तो आई थिंक ये आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। अब इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर वो न्यूमेरिकल आपने कर लिया तो इसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। हमें दो वेक्टर गिवन है, ए 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। दूसरा वेक्टर में गिवन है माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, a क्रॉस b। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जो वेक्टर पहले लगा है लिखा है उसके मैग्नीट्यूड्स, उसके साथ में जो नंबर अटैच है वो लिखते हैं। आई के नीचे 3 माइनस 4 और 5, बी के नीचे माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 3। ये आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमें यदि आई कंपोनेंट निकालना है तो व्हाट वी विल डू, आई के अलोंग वाली लाइन को कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 5 ये कर दिया। जे वाले कंपोनेंट के साथ माइनस साइन हमें लगाना है पहले से ही। अब क्या करेंगे, जे वाले कंपोनेंट्स को कट कर देंगे तो क्या आया, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 और एक माइनस एक्स्ट्रा लगाते हैं तो प्लस 10 हो गया। जब के कैप निकालेंगे तो के के अलोंग रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे, 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 4 8। यह आपका के कैप हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी कितनी आसानी से हमने निकाल दिया, 7i कैप, यह आपका हो गया 10 माइनस 9 1 माइनस बाहर है माइनस जे कैप और प्लस 11 के कैप। इस मैट्रिक्स फॉर्मूले को निकालेंगे तो आप क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस पे बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल।